नमस्कार। नेमिचंद सोडा क्लासेज में आप सब विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हो आप? शायद सब अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जो विज्ञान से संबंधित हैं वो सभी विद्यार्थियों को आनी चाहिए। कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थियों को कॉमन परिभाषाएं हैं, लेकिन फिर भी हमें ये आती नहीं है। ये आनी बहुत जरूरी है। अगर ये आएगी तो हमारा जो विज्ञान का जो बेस है वो क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है देखो, इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस। ठीक है ना? मतलब महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम, क्योंकि अगर हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट जहाँ से शुरू होता है वो बात हमें पता होना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चों ने पूछा भी है और पूछते भी हैं कक्षा में एंटर होते ही कि सर परमाणु किसे कहते हैं। तो हम परमाणु से ही शुरू करेंगे, क्योंकि आज का युग वो क्या परमाणु का युग ही है। तो चलो हम विज्ञान है जो केमिस्ट्री की बात करें, साइंस की बात करें, तो वो परमाणु पर ही आधारित है। ठीक है ना, रसायन विज्ञान। तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले परमाणु। ठीक है ना? परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है ना? तो इसकी परिभाषा क्या है देखो, पदार्थ है या तत्व का एक ही बात है। पदार्थ का वह है सूक्ष्मतम, पदार्थ का वह है सूक्ष्मतम कण जिसमें, पदार्थ का वह है सूक्ष्मतम कण जिसमें रासायनिक तत्व के गुण विद्यमान हो तथा वह रासायनिक, देखो ये भी रासायनिक है, ठीक है ना? पुराने लिखा मैंने, ये रासायनिक है। रासायनिक तत्व के गुण विद्यमान हो तथा वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे तत्व कहते हैं। सॉरी, परमाणु। उसे परमाणु कहते हैं। तो ये क्या है? परिभाषा किसकी है? परमाणु की। पदार्थ का वह है सूक्ष्मतम कण, या पदार्थ का वह है छोटे से छोटा कण जिसमें रासायनिक तत्व के गुण विद्यमान हो तथा वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या बोलते हैं? हमें उसे परमाणु या एटम कहते हैं। बहुत बार होता है कि हमें परमाणु की परिभाषा नहीं आती है। ठीक है ना? हमारा टॉपिक आज क्या है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे तत्व की परिभाषा। किसकी पढ़ेंगे? तत्व की। ठीक है ना? तत्व तो बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट। तो इसमें क्या देखो, इसकी परिभाषा
जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है तो उसे तत्व कहते हैं। ठीक है, ये जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से, यानी एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, इसमें अलग नहीं होते हैं, ठीक है ना। संख्या जैसे H2Cl2 उदाहरण के लिए देखो, इसका उदाहरण जैसे H2, अब इसमें हाइड्रोजन दो परमाणु, लेकिन हाइड्रोजन की है, उसके बाद में Cl2 है, O2 है, N2 है, ठीक है ना, उसके बाद में C2 है। ये क्या है ना, ये क्या है, ये तत्व है जिसमें क्या है परिभाषा कि जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। अगली परिभाषा है परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक तो बोलते हैं एटॉमिक नंबर, NUMBE। ये भी आने हुए हैं, बहुत ही जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या देखो, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो ये परिभाषा होगी किसकी, परमाणु क्रमांक की। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। देखो, परमाणु संरचना के बारे में आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें बता दूंगा आपको मैं, एक जो परमाणु होता है ना, उसके उप परमाणु कण भी होते हैं। जैसे ये तो उसके अंदर हम देखें संरचना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। और ये एक धनात्मक क्या होता है, कण होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे यौगिक की परिभाषा, यौगिक, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, यौगिक। तो क्या प्रश्न देखो, जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर रासायनिक संयोग करते हैं तो उससे मिलकर बना पदार्थ
बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। ठीक है, क्या है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर रासायनिक संयोग करते हैं तो उसे मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से क्या बनता है, जल बनता है, तो ये यौगिक हो गया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, मिलते हैं ना, जब दो या दो से अधिक, तो वो क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। और तत्व में क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो इसके उदाहरण देखो, इसके उदाहरण जैसे जल है H2O, उसके बाद में CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड है, उसके बाद में N2O है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसके बाद में H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल HCl। ये सारे क्या होते हैं, ये यौगिक होते हैं।